बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असांजो अॼोको जेको पोर्शन आहे उहो मैथमेटिक्स जे हवाले सां सेकेंड पोर्शन आहे। JEST जो जेको अॼु पेपर हुयो 15 सितंबर 2021 जे ॾींहुं ते, अॼु असां उनखे मज़ीद अॻिते हल कंदासीं। सर इसमें तकरीबन हमने 10 सवाल पहले जो लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था उसके अंदर हल किया था। अब हम 61 से स्टार्ट करेंगे। 61 में जो पहला हिसाब है वो डिफरेंस का है। सर ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन पिलर 16 एंड 28, यानी यहाँ पर माइनस देंगे प्लस 28, इनके अंदर डिफरेंस है। यानी जो पहला यहाँ पर जो नंबर है वो 16 है, दूसरा जो है वो 28 है। इनके अंदर डिफरेंस यहाँ यानी ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट के हवाले से यही, जिस तरह आम ये नहीं कहते सिंधी में चवंदा हूँ सर अदा 27 है माइनस 38 है, ठीक है। तो उन जो मक़सदु हूंदो आहे त पहिरें त तमामु ॿियो कट करिणो हूंदो आहे, चाहे उहो नंढो हुजे या वॾो हुजे इंटीजर्स जे हवाले सां। त इन जो मक़सदु हिन में बि इहो आहे त पहिरियां 16 थो ॾे, 16 खां पोइ 28 थो ॾे, यानी 16 मां असां 28 कट करणा आहिनि, ठीकु है। जेकॾहिं 28 अवल ॾे हा त अवल 28 मां कट कयूं, इन जेके अवल 16 माइनस प्लस 28 ये तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो जवाब 16 माइनस 28 आएगा। अगर 28 में से 16 माइनस हो जाएंगे तो जवाब आएगा -12, ठीक है सर। तो -12 आएगा, तो -12 में जो 61 का सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, ठीक है सर। अच्छा सर यहां पर है ये कह रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज। सर असांखे ख़बर आहे त चौकुंडे जे चइनी कुंड जे मापनि जी जोड़ अदा 360 हूंदी आहे भाऊ। त्रिकुंड जे टिनी कुंडनि जे मापनि जो जोड़ 180 हूंदो आहे। पंज कुंडो जंहिंखे पेंटागान चवंदा आहियूं न, उन्हनि जे मापनि जो जोड़ 540 हूंदो आहे। मिसाल थोड़ा अहिड़ी तरतीब सां तो क्वाड्रिलेटरल सर इनकी इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 360 ही होता है, इनके अंदर कोई फलसफा और नहीं है। यहाँ है इन ग्रुप डेटा ग्रेटेस्ट वैल्यू 21, लोएस्ट वैल्यू 3 एंड नंबर ऑफ इंटरवल्स 3, देन साइज ऑफ क्लास इज साइज ऑफ क्लास ये क्या होगी, ठीक है सर। तो यहाँ कर फार्मूला जो है सर साइज ऑफ क्लास का, ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जो है ना, हर क्लास के अंदर तकरीबन 7 क्लास के अंदर ये इंटरवल्स वाले प्रॉब्लम्स जो हैं दिए गए हैं। साइज ऑफ क्लास ये बराबर होती है सर ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है सर, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स, ठीक है सर। तो यहां पर हम रखेंगे, चलो कलर तब्दील करते हैं। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू है सर 21 माइनस लोएस्ट वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स है, ये भी है सर 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या होगा सर, ये सामने लिखा हुआ है। तो साइज ऑफ क्लास पता चलेगी। 21 में से 3 माइनस करेंगे तो जवाब 18 आएगा, 18 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो जवाब 6 आएगा, पॉजिटिव 6 सर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट, ठीक है सर। 63 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आया होगा। अच्छा सर यहां है 64 के अंदर दोनों प्रॉब्लम्स प्रोपोर्शन के हैं। ये कह रहा है कि अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन बाय डिक्रीजिंग द अदर। तो ये कह रहा है कि अगर एक क्वांटिटी, उनका दोनों क्वांटिटी का एक ऐसा आपस में ताल्लुक है कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं सर, इसे इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। असां सर पढ़ायो मां तव्हांखे त बाबा जेकॾहिं ॿिनि शयुनि जो तादाद ॿिनि शयुनि जो तालुक पाण में अहिड़ो हुजे, ॿिनि क्वांटिटियुनि जो तालुक, जेकॾहिं हिकिड़ी शइ खे वधायूं त ॿी शइ वधी वञे। मिसाल तौरु 5 किलो पटाटा आहिनि, असांजो 150 में था मिलनि। हाणे 5 किलो मां जेकॾहिं असां 15 किलो कंदासीं त तादाद असां वधायोसीं। मिसाल तौरु 3 गुना वधायोसीं त पैसा भाऊ 3 गुना ई वधंदा। ईअं न आहे त पटाटनि वारो तव्हांखे छॾे ॾे। इन करे इन्हनि जो तालुक जेको आहे उहो डायरेक्ट प्रोपोर्शन चइबो आहे, उन्हनि खे सिधो तनासुब चइबो आहे, ठीकु आहे सर। हिकिड़ी शइ खे वधायो ॿी शइ ऑटो वधी वञे, ठीकु आहे। हाणे जेकॾहिं मिसाल तौरु ॾिसूं असां, हाणे मुंहिंजे मिसाल तौरु बाबा हिकिड़ो स्कूल जो कमु थो हले, जॻह जो कमु थो हले, उन में 4 मिस्त्री जेके आहिनि, मुंहिंजो हिकिड़ो कमु जेको आहे कोई बि कमु आहे उहो कमु महीने में करे था वञनि, ठीकु आहे। हाणे जेकॾहिं मां थो चवां यार महीने में न मूंखे 15 ॾींहंनि में करे ॾियो, छा थियो सर, मां 30 ॾींहंनि में अधु कयुमि, ठीकु आहे। अधु करण लाइ मूंखे ॿिनि सां वंड करणी पइजी वई, त छा कंदुमि सर, जेके मिस्त्री 4 हुया उन्हनि खे वरी ॿिनि सां मूंखे ज़रब करण जी ज़रूरत पइजी वेंदी, त माना चइनि में मूंखे मिस्त्री 8 करणा पवंदा, पोइ बराबरि प्रोपोर्शन बीहंदो सर। इहो छा थियो, जेकॾहिं मां हिकिड़ी शइ खे वधायो
तबीशे खुटी हुई यानी वन 4 मिसरन में 8 किम तहाने महीने जो कम अध महीने में थी वियो यानी वक्त खुटी वियो ठीक है तो अड़े हिसाब से चवे तो तालिब इन लाइ इनवर्स प्रोपोर्शन जो वो बेस्ट चॉइस आ स्मार्ट चॉइस आ बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पर सर अमाउंट की बात आई है, ये कह रहा है कि सम ऑफ इनके पास कुछ पैसे हैं 2400 2400 ये शेयर किए जा रहे हैं निदा, नादिया एंड मिस अमारा, ये 3 मिसेस हैं, इनके दरमियान आपस में ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अच्छा ये कह रहा है सिर्फ निदा रिसीव्स आर 600 रुपीज़ यानी निदा ने मैडम निदा ने पहले 600 अपने उठा लिए, इसने कहा चलो मैं 600 लेती हूँ, बकाया आप खुद डिवाइड कर लो आपस में। ये कह रहा है द रिमेनिंग अमाउंट जो बचता है 600 के बाद तो इस शेयर्ड वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बिटवीन नादिया एंड अमारा यानी जो ये जो दो दूसरी फीमेल्स जो मिसेस हैं उनके दरमियान ये जो है बकाया अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये रेशो है सर 4:5 ठीक है यानी एक के 4 हिस्से होंगे और एक के सर 5 हिस्से होंगे। मैं यही समझाता हूँ कि ये जो रेशो होता है ना, रेशो की जो फाइनल बिल्कुल आखिरी सिंपलीस्ट फॉर्म होती है तो वो उनके पार्ट्स होते हैं ठीक है सर। यानी हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो निदा को पैसे देने पड़ेंगे हमें 24 में से 600 तो वो ले गए, बकाया कितने बचे सर 1800। अब 1804 ये नादिया के और 5 अमारा की यानी टोटल 9 हिस्से करने पड़ेंगे। अब हमसे ये पूछ रहा है कि अमारा का हिस्सा क्या है, तो हम क्या करेंगे, अमारा का हिस्सा ऊपर रखेंगे 5 और सम ऑफ रेशोज यानी ये जो दोनों इनके पार्ट से 4 और 5 तो ये बनेंगे कितने बनेंगे सर 4 और 5 9 बनेंगे यानी टोटल 9 हिस्से। यानी यहाँ पर हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना ये तो यहाँ पर सम ऑफ रेशोज रखते हैं और ऊपर जिसका पार्ट हमें चाहिए यानी जिसका रेशो हमें चाहिए, ये जो पहले इसने ये लफ्ज़ दिया हुआ है ना सर रेस्पेक्टिवली, इसका मकसद है तरतीब के साथ यानी पहले ना दिया है तो पहला ये जो प्रोपोर्शन ये जो रेशो है सर, रेशो में जो इसका पहला डिजिट है वो नादिया का है और अमारा का जो सेकंड डिजिट है वो अमारा का है ठीक है सर। ये सेकंड नंबर पे है तो उस हवाले से इसकी तरतीब के हवाले से ये ज़रूर कहना होता है ऐसे रेस्पेक्टिवली, नहीं तो मैं ये समझ सकता हूँ कि नादिया का 5 होगा ठीक है सर। तो 5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड 1800 यानी 1800 को 9 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो एक हिस्सा बनेगा 200 का सर, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1000 यानी 1000 बनेगा किसका सर, जिनका 5 हिस्सा था। 5 हिस्सा किसका था सर, ये अमारा के 5 हिस्से थे, ये अमारा के 5 हिस्से ठीक है सर। तो ये अमारा का अमाउंट बना 1000 यानी बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर अगर 4 आएगा तो ये 4 हिस्सा है किसका सर, नादिया का। 4 को 2 से ज़रब करेंगे तो ये 800, ये 800 जो है वो निदा का था, नादिया का ठीक है सर। उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अच्छा सर अब है ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म द आउटडोर टेम्परेचर वेंट फ्रॉम, सर एक बड़ा तूफ़ान आया हुआ है, उस तूफ़ान के अंदर बिल्कुल गजगोड़ के साथ तूफ़ान आया हुआ है, उनके अंदर ये कह रहा है कि बाहर का टेम्परेचर जो है 88 फ़ारेनहाइट से जो है 77 फ़ारेनहाइट हो गया। ज़ाहिर है सर टेम्परेचर यानी गर्मी थी, अब वो गर्मी कम हो गई है। कहाँ से सर, 88 थी उसमें से 77 बन गई, यानी कितना डिफरेंस हुआ सर, 11 फ़ारेनहाइट डिग्री का। अच्छा हमसे ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द परसेंट ऑफ डिक्रीज। बिल्कुल सर डिक्रीज तो हुआ है, 11 फ़ारेनहाइट डिक्रीज हुआ है तो कितनी परसेंट बनता है सर। हम देखते हैं सर पहले था टोटल 88, उसमें से 11 कम हुआ है तो इसका परसेंट देखेंगे। 88 में से अगर 11 कम हुआ है तो इसका रेट ऑफ परसेंट क्या होगा। 11 को 88 के साथ डिवाइड करेंगे तो जवाब 8 आएगा। 8 को अगर 100 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा सर 1 × 8, 2 रिमाइंडर बचेगा, 0 देंगे तो 2 × 8 16 16 है सर। वरी 4 पाशी बचंदी उतने सर 2.5 डी पो 4 के बुड़ी ॾींदा से 40 थी वेंदो, 5 8 40 यानी 12.5% सर। 11/88 मल्टीप्लाइड 100 को सिंप्लीफाई हमने किया तो जवाब आया सर 12.5% यानी ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट ऑप्शन है ठीक है सर। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं विच रिप्रेजेंट, ये कह रहा है कि
विच रिप्रेजेंट द परसेंट ऑफ इंक्रीज ऑफ 20%। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये कौन से ऑप्शन जो हैं वो 20% का इजाफा दिखा रहे हैं। ठीक है सर, इंक्रीज मीन्स यहाँ पर इजाफा है, यानी 20 में से 30 बन गया, तो ये कितना डिफरेंस हुआ सर, 20 पे 10 रुपये इजाफा हुआ सर, यानी 30 जो बना यानी 10 रुपये ज़्यादा हो गए। 20 से अगर 20 में 10 रुपये का इजाफा हुआ तो ये सर हाफ हो गया ना सर, 20 में से 10 तो ये 50% हो जाएगा। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब 50% आएगा। ठीक है सर, तो ये 50% हमें नहीं चाहिए, इसलिए कि यहाँ पर है 20%। ये आप जान ले सर, मुझे पता है 20% के हवाले से अगर 5 रुपये होगा तो उसमें से 6 रुपये हो जाएगा, इसलिए कि मैं 20% को जानता हूँ। 20% को मैं ये जानता हूँ कि 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में करता हूँ तो ये 1/5 यानी 5वां हिस्सा आता है। ठीक है सर, तो ये 5 में से 6 बन जाएगा। अगर यहाँ पर 10 होंगे तो 20% अगर इसका फाइन करेंगे तो 2 आएगा, यानी 10 में से 12 हो जाएगा। समझो दादा, परसेंटेज जे हिसाब सां थो चवां सर, 20% जेकॾहिं कंहिं में तव्हां इज़ाफ़ो कंदो त माना 5 हिसो वधी वेंदो रहेगा। जेकॾहिं मां डायरेक्ट 5 वरितो त 5 जो 5 हिसो 1 बीहंदो, 5 हिकु माना 5 मां 6 थी वेंदा। 10 हूंदा, 10 जो 5 हिसो 5 सां 10 खे वंड कंदो त 2 जवाब ईंदो, यानी 2 हिन में थींदा, 10 में 2 मिलायासीं त 12 थींदा 10 मां। ठीकु आहे सर, त 50 मां इहो 60 थी वेंदो सर। 50 मां हाणे 50 ते घणो वधियो सर, 10 वधियो, 50 ते हाणे 50 ते 10 वधियो त 100 ते 20 वधंदो, इहो 20% क्लियर आहे। हिन में 50 ते 10 वधियो सर, ज़रबिया 100, एक 50 50 ॿिए 50 100 ॿिए 10 20%। त हीउ जवाबु सही, ऑप्शन नंबर सी जेको आहे इहो सही आहे। ठीकु आहे सर, छा थो चवे त हेठनि मां जेको माना 50 to 60 जो मक़सदु आहे त 50 मां 60। ठीकु आहे, इहो जेको 50 मां 60 थियो, 10 जो वधियो त इहो 10 50 जो 20% हुयो, उहो असांखे चेक करिणो आहे। हाणे 90 मां 10 जेकॾहिं वधी 100 थिए त हाणे 90 ते जेकॾहिं 10 वधो त इहो सर को 20% आहे, इहो त इलाही परसेंट आहे सर। 20% हुजे हा त पोइ इलाही थी वञे हा। ठीकु आहे, हाणे हिनखे नथा कयूं, इलाही लेट थी थिए, वीडियो वॾो थी वेंदो। अच्छा सर, ही 88 नंबर बस आख़िरी ही 3 सवाल बचा आहिनि सर, थोरो सेहतमंद हिसाब आहे। हिन में चवे थो मैट्रिक्स जेको आहे ऑर्डर ऑफ ऑर्डर तरतीब ख़बर अथव सर, मैट्रिक्स जी तरतीब जेको आहे उहा तरतीब जेका लिखंदा आहियूं उहा लिखंदा आहियूं सर रो ज़रबिया कॉलम, हीउ हिन जो ऑर्डर हूंदो अथसि। ऑर्डर कीअं हूंदो आहे मैट्रिक्स जो, जेको मैट्रिक्स लिखंदा आहियूं उनजे अंदरि छा हूंदो आहे, रो ज़रबिया कॉलम। ठीकु आहे सर, त हिन में छा थो चए, रो छा आहिनि सर, हिन में चवे थो ए मैट्रिक्स जेको आहे, ए जा रो घणा आहिनि, एम इंट एन। ठीकु, अच्छा सर, वरी बी मैट्रिक्स जेको आहे उहो छा आहे, उहो थो चए एन इंट पी। हाणे जेकॾहिं थोरो तव्हां हिन ते नज़र रखो त हिन में सर ही रो अथव, हिन में ही कॉलम अथव, ही जेके आहिनि ॿ ई, हिन में पहिरें कॉलम में ए में जेको आहे, ए में रो आहे, एन कॉलम आहे। हाणे साॻियो ई एन आहे पर हिते रो आहे, हिते पी कॉलम आहे। सपोज़ ए फर्ज़ी सिर्फ़ु वेरिएबल्स आहिनि। ठीकु आहे सर, हाणे चवे थो जेकॾहिं असां इन जी प्रोडक्ट छॾायूं कंहिं बि ए ऐं बी जी, सपोज़ कहिड़ा मेंबर हुजनि त पोइ इन जी ए बी जी प्रोडक्ट छा ईंदी। सपोज़ हाणे मिसाल तौरु ए बराबरि आहे, ए छा जे बराबरि आहे सर, हाणे ए खे जेकॾहिं असां मिसाल तौरु बराबरि वठूं 5 6 इंट बी जो हिते कॉलम था ॾियूं सर, बी छा जे बराबरि आहे, हाणे इनखे जेकॾहिं हाणे मिसाल तौरु असां 2 3। ठीक है सर, हाणे हिन में जेका ज़रब है सर, ज़रब सर ये तब हो सकती है, ये उसूल है जब पहले मैट्रिक्स के अंदर जितने कॉलम्स हैं उतने दूसरे मैट्रिक्स के अंदर उतनी रोज़ होनी चाहिए। ये उसूल है मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का। कहिड़ो उसूल आहे सर, जेको पहिरियों मैट्रिक्स हूंदो आहे जंहिंसां ॿिए मैट्रिक्स खे ज़रब कंदा आहियूं, उन में जेके कॉलम हुजनि ओतिरा कॉलमनि जे तादाद जेतिरा सर उहे न मेंबर न, ओतिरा तादाद जेको आहे रो जो हुजे। मिसाल तौरु हिन में घणा कॉलम आहिनि, हिकु कॉलम सर, कॉलम हीअं थींदो मथां हॉरिज़ॉन्टल में हिकिड़ो कॉलम आहे हिन में, ऐं हिन में सर घणा कॉलम आहिनि, रो आहिनि, हिन में सर हिकिड़ी रो आहे। त इहा ज़रब थी सघे थी। हिन जो जेकॾहिं ऑर्डर तव्हां मूंखां पुछंदो त इन जो ऑर्डर छा आहे सर, इसका ऑर्डर है ए का सर, यहाँ पर जो ऑर्डर होता है वो होता है रोज़ मल्टीप्लाइड कॉलम। रोज़ कितनी है इसमें सर, 2 है, ये एक रो है, ये दूसरी रो है सर। अच्छा ये तो मैंने क्या कर दिया सही,
चलो सर आप समझ लें बस, ठीक है। यहां पर सर 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया, ए का ये ऑर्डर हो गया। बी का ऑर्डर क्या है सर, इसके अंदर फिर ऑर्डर जो होगा वो रो इंटू कॉलम होगा। रो इतने इनके अंदर कितनी है सर, 1 है। कॉलम कितने हैं इनके अंदर सर, 2 हैं। तो ये बी का ऑर्डर हो गया। अब इसकी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है सर। अब हम अगर इनकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जैसे सर ये प्रोडक्ट होती है, आपको पता है कि ये इस शक्ल में, इसकी जो पहली रो होती है ये पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, फिर ये पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है सर। ये पहली रो है सर 5, ये पहली रो के साथ जो पहला एलिमेंट है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसमें दूसरा तो कॉलम है ही नहीं, ठीक है, तो ये होगा। अब क्या होगा सर, ये पहली जो रो का ये जो एलिमेंट है, अब ये दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये अब ऐड नहीं होगा, अब ये दूसरे कॉलम के ऊपर जाएगा, यानी ये जो पहले कॉलम के आगे जाएगा दूसरे कॉलम में, यानी 5 × 3, ठीक है सर। अब नीचे आते हैं हम सर, इसी कॉलम के दूसरी यानी दूसरी रो कह लें आप, तो ये 6 मल्टीप्लाई होगा इस पहली रो का पहला एलिमेंट 2 इसके साथ, फिर ये 6 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 6 × 3, ठीक है सर। अब इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी सर, ये प्रोडक्ट इसकी बनेगी 5 × 2 यानी ये 10 हो जाएगा, 5 × 3 ये 15 हो जाएगा, 6 × 2 ये 12 हो जाएगा, 6 × 3 ये 18 हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये इसका जवाब आया, ये इसकी प्रोडक्ट हुई। चलो सर अब देखते हैं कि इसकी प्रोडक्ट जो हुई ये क्या प्रोडक्ट हुई, इसका ऑर्डर क्या है, इसलिए कि हमें यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर ही फाइंड करना है। ये तो जस्ट फॉर मैंने एग्जाम्पल के साथ तफसील के साथ आपको समझाया सर। ये तक मैंने मिसाल ॾिनो आहे तो ॾिसो अदा ही जेको आहे मिसाल तौर हिन जो ऑर्डर 2 ज़रब हिकु आहे, हिन जो 1 ज़रब 2 आहे, ठीकु आहे। हाणे हिन में जेको मां रेड आहे हीअ इंक जेका ज़ाहिर कयां थो इहा रो सां थो कयां, हीअ एॾे रो आहे, ठीकु आहे। हाणे जेकॾहिं मिसाल तौर मां हीअ ब्लू खणां थो, हिन खे थो कयां कॉलम सां, हिन खे कॉलम सां, ठीकु आहे। हाणे ॾिसजो इन में नन तरतीब कहिड़ी वजूद में अचे थी, त हाणे हिन में छा आहे सर, 2 रो, असांजो ऑर्डर हूंदो आहे रो यानी 2 × कॉलम घणा आहिनि में 2 × 2, ठीकु आहे सर। हाणे ही तरतीब उनजे प्रोडक्ट जी आहे। हाणे जेकॾहिं ॾिसो त 2 ज़रब 2 काॾों आया, जीअं मिसाल तौर हे पहिरियों डिजिट हिन एम जे बराबरि आहे, मिसाल तौर हाणे इहो छा आहे रो सर, इहो छा आहे, तो हाणे हिन में जेकॾहिं सर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये जो जवाब आया है तो इसने क्या उठाया है सर, प्रोडक्ट में वैसे उठता है, ये आप रट भी सकते हैं। प्रोडक्ट में जो उठता है तो पहले इस कॉलम जो पहला मैट्रिक्स होता है उनका रो उठाया जाता है, क्या उठाया जाता है सर, रो, इसका रो उठाया जाता है 2। फिर दूसरा जो कॉलम होता है, जो मैट्रिक्स होता है कॉलम सर, इस कॉलम का यानी मैट्रिक्स का दूसरा जो इसका यहाँ पर कॉलम होगा ना, ये हमने क्या उठाया, रो, और इस दूसरे से कॉलम उठाए, कॉलम क्या है सर 2, तो ये 2 × 2 तभी बनेगा। अब यहाँ पर देखेंगे सर, पहले का हम क्या उठाएंगे सर, यहाँ पहले का हम फिर से रो उठाएंगे ये, और दूसरे का कॉलम उठाएंगे, यानी जवाब जो होगा हमारा एम × पी होगा, जवाब होगा हमारा एम × पी। ये सॼो सर तफ़सील सच में ही सम्झाइण लाइ कयो आहे, ख़ुदा करे सम्झ में अचे, न त तव्हांजो इलाही टाइम विञाए छॾियो। एम × पी यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट, ठीकु आहे सर, सम्झ में आयो, सी ऑप्शन करेक्ट आहे। हाणे ही स्क्रीनशॉट त मां कढी थो छॾियां, बाक़ी हाणे सभिनी जा भाग आहिनि सर। अच्छा सर, ही असांजो आख़िरी आहे। उहे ही चवे थो द लाइन सेगमेंट हुज़ एंड पॉइंट्स आर इन द सर्किल इज कॉर्ड सेकंड टेंजेंट आर्क। सर सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं सर, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये एक सर्किल है, ठीक है सर। अब इसमें चार्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कार्ड हम उसे कहते हैं जो इनकी बाउंड्री लाइंस होती हैं, उनके दरमियान 2 पॉइंट्स को एक जो सीधी लाइन सेगमेंट इनको आपस में मिलाती है, हम उसे कार्ड कहते हैं। यानी एक लाइन यहाँ से ये भी हो सकता है, यहाँ से सीधी लाइन ये भी हो सकती है, यहाँ से सीधी लाइन ये भी हो सकती है, यहाँ से सीधी लाइन ये भी हो सकती है, यानी किसी शक्ल के अंदर ये सारे के सारे कार्ड हैं, ठीक है सर, क्या कार्ड। तो ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल्स के अंदर ये 2 पॉइंट्स होते हैं,
ठीक है, इनकी क्या है, तो लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट भी है। हुज एंड पॉइंट्स, ये भी एंड पॉइंट है एक इनकी, ये भी एंड पॉइंट ही है। स्टार्टिंग एट दो एंडिंग, यहाँ से जाएंगे ये एंड पॉइंट, यहाँ से जाएंगे ये एंड पॉइंट। इन द सर्किल, ये सर्किल के अंदर भी है। अगर आप देखना चाहते सेकेंड क्या है, सेकेंड जो होता है सर ये यहाँ पर नहीं ठहरता, ये एक ऐसी लाइन होती है ये जो सर्किल को क्रॉस कर जाती है सर, ये इस लाइन को हम सेकेंड कहते हैं। ठीक है सर, तो ये इनके अंदर नहीं हो सकती, इनकी लाइन सेगमेंट ये एंड पॉइंट सर्किल के अंदर नहीं होती, ये डेफिनेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल है। टेंजेंट जो होता है सर, ये सर्किल है ना मिसाल के तौर पे, ये उनकी एक पॉइंट के साथ टकरा जाता है, तो ये पॉइंट है उनकी मिसाल के तौर पे यहाँ पर, तो ये लाइन जो है इसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये टेंजेंट भी यहाँ पर नहीं है, इनके अंदर नहीं है, इनकी कोई एंड पॉइंट्स इनके अंदर नहीं होती। आर्क जो है ये भाई साहब, आर्क ये बेचारा होता ये है आर्क, यानी इनका जो सरकमफ्रेंस है ये आर्क है, ये मेजर आर्क भी होता है और माइनर आर्क भी होता है। ठीक है सर, ये जो रेड इनके साथ है ये मेजर आर्क है, ये इस इनके साथ जो है ये माइनर आर्क, ये से आर्क कहते हैं। तो ये तो लाइन सेगमेंट ही नहीं होता, लाइन सेगमेंट इससे तो कहते हैं नहीं, लाइन सेगमेंट तो सीधी होती। तो यहाँ ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर जो कार्ड है वो ठीक है। ठीक है सर, और यहाँ पर ये आखिरी सवाल आता है क्लास मैट्रिक में से 10th क्लास के अंदर है सर, ये भी 10th क्लास की सर्किल का एक्सरसाइज है सर, ये मैट्रिक्स भी 10th का है, यहाँ पर तीनों 10th क्लास के हैं। तो ये है सर मॉड्यूलस 3x बराबर 6। अब जब हम इनको सॉल्व करते हैं, जब ये मॉड्यूलस कैंसिल करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनके वैल्यू जो है x के प्लस और माइनस में लेते हैं। ठीक है सर, अब दोनों के लिहाज से हम सॉल्व करेंगे और दो सॉल्यूशन सेट हमारे यहाँ आ जाएंगे। कैसे आएंगे सर देखते हैं, यानी देखेंगे 3x बराबर प्लस 6, ठीक है सर, और ये देखेंगे एक कहाँ पर रखें सर, 3x बराबर -6। ठीक है सर, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, ये जब मॉड्यूलस हम कैंसिल करेंगे तो इसका वैल्यू जिसके बराबर है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसके वैल्यू रहेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। ये x बराबर आ जाएगी, ये 3 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 जवाब आएगा, यानी एक वैल्यू आ गया x का 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर अगर देखेंगे -6 के साथ ये 3 आएगा तो जवाब -2 आएगा। तो यहाँ पर दूसरा जो आएगा वो x का वैल्यू आएगा -2, यानी यहाँ तो इसका वैल्यू है 2 और दूसरा -2। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हैं B, यानी एक वैल्यू है इसका 2 या -2, तो सोल्यूशन सेट इसके हो जाएंगे 2 और -2। ठीक है सर, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। ये मैंने बड़ी वीडियो की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम किया था। इंशाल्लाह कल भी मुलाकात होगी आपसे। कल तो हमारे अपने तहसील की यहाँ पे दोस्तों का इम्तिहान है, देखेंगे इंशाल्लाह कल खुशखबरियाँ आप भी देते हैं तो मैं भी आपको इंशाल्लाह दूंगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।